हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। 100 कलाकारों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं भारती खरे के बारे में कुछ बताऊंगी। पिछली बार मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सुबोध गुप्ता, अभी भारती खरे के बारे में है। भारती खरे और सुबोध गुप्ता दोनों पति पत्नी हैं। कला के फील्ड में बहुत ही जाने माने दोनों कलाकार हैं। दोनों ने बहुत ही भारतीय समकालीन कला के विकास में दोनों ने काफ़ी अपना योगदान दिया है। इन्होंने भारती खरे जो थी वो बेसिकली इंग्लैंड की रहने वाली थी, पर वो अपने कुछ समय के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद इंडिया आकर रहने लगी। इंडिया में उन्होंने सुबोध गुप्ता से शादी कर ली और अभी वो दिल्ली के गुड़गांव पास में गुड़गांव में अभी रहती हैं अपने 2 बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि भारती जो खरे हैं उनको हम किस रूप में सबसे ज़्यादा जानते हैं। भारती खरे को हम चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा जानते हैं, पर भारती खरे एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट थी, चित्रकार थी, मूर्तिकार थी और उन्होंने चलचित्र भी बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात आती है भारती खरे की, तो सबसे पहले एक बात आती है कि कौन सा कलाकार है जो बिंदियों से, जो महिलाएं बिंदियां लगाती हैं, उनसे जो कलाकृति करता है वो कौन है। तो भारती खरे का नाम आता है। इन्होंने अपने कला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे इन्होंने सामाजिक और धार्मिक बहुत सारे चीज़ों को अपने कलाकृतियों में समाहित किया हुआ है। तो आज बात करते हैं हम भारती खरे के बारे में। स्टार्ट करते हैं। भारती खरे का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनके माँ बाप कौन थे और उनके बारे में काफ़ी कुछ। लास्ट में मैंने 20 MCQs भी रखे हैं। जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद MCQs भी सॉल्व करें तो उनको काफ़ी हेल्प होगी। मैं चाहती हूँ आप लोग का कोई भी पॉइंट ना छूटे और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। कुछ उन्होंने कहाँ कहाँ एग्जीबिशन किए, कैसे किए, कौन से एग्जीबिशन हॉल कहाँ पे है, कौन म्यूज़ियम कहाँ पे है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी कोशिश करूँगी मैं सारा कुछ इस वीडियो में इन्वॉल्व करूँगी। आपको वीडियो लंबी होगी पर मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर पूरा वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। भारती खरे का जन्म जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, 1969 में। भारती खरे का एक इंस्टॉलेशन कहें, मूर्ति कहें या एक चित्र कहें, इनकी एक कृति है ये स्किन स्पीक अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, 2006 में बनाया था इन्होंने। ये जो कलाकृति है इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम भारती खरे के बारे में बात कर लेते हैं। भारती खेर का जन्म ब्रिटिश भारतीय समकालीन कलाकार के रूप में हुआ था। ये एक भारतीय माँ बाप की, पर ये इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो उनके काम में चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापना कला शामिल है। स्थापना मीन्स इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि चित्र, मूर्ति और कई चीज़ों को समाहित करके, इंस्टॉल करके, कोई भी चीज़ें आप इंस्टॉल करके उसको एक रूप प्रदान करते हैं, उसका एक टॉपिक प्रदान करते हैं, उसको एक देखने का नज़रिया प्रदान करते हैं, वो होता है इंस्टॉलेशन आर्ट। भारती ने अपने चित्रों में अक्सर भारत की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सजावटी माथे की बिंदी को शामिल किया। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट्स ओन 2006 सफ़ेद बिंदियों से सजी एक हाथी की मूर्ति है, जो कि बिंदियों को उन्होंने चिपका के, एक जो सर्पिलाकार बिंदियाँ होती हैं जो कि माथे पे लेडीज़ लगाती हैं, वो वाइट कलर की हैं। भारती खरे ने एक जो हाथिनी बनाया, हाथिनी तो बनाया अलग मटेरियल से, पर उसके ऊपर उनकी स्किन जो बनाई वो पूरी तरह से बिंदियों को चिपका कर बनाया था।
उन्होंने अपने कलाकृतियों में कहा कि हिंदू पौराणिक कथाओं और बिंदुओं को शामिल करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जो हाथी को लिया वो हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया, बिंदियों को लिया तो वो ट्रेडिशनल से लिया। तो जो भारत की जो पोशाक थी, पहनावा था, जो भारत की लेडीज़ की बिंदियों के द्वारा, वो उन्होंने शामिल किया। खेर का जन्म 1969 में लंदन, इंग्लैंड में भारतीय माता पिता से हुआ था। यहाँ के रहने वाले वहाँ इंग्लैंड में गए और वहाँ पर इंग्लैंड में ही रहते थे, तभी भारती खेर का जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा 1987 टू 1988 से खेर ने मिडिल सेक्स पॉलिटेक्निक कैट हिल लंदन यूके में अध्ययन किया। उन्होंने 91 में न्यू कैस्टल पॉलिटेक्निक से चित्रकला में BFA की डिग्री प्राप्त की। 23 इयर्स के एज में, 23 साल की उम्र में खेर जो थी वो भारत आ गई और नई दिल्ली में वो यहाँ पर आज रहती हैं, जहाँ पर उनके सुबोध गुप्ता, उनके पति और उनके 2 बच्चे रहते हैं। तो दोनों जो समकालीन कलाकार हैं वो आज गुड़गांव में रहते हैं। उनकी एक पेंटिंग है एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, ठीक है। ये है इनकी पेंटिंग जिसका हम डिटेल में दिखाएंगे कि इसको भी इन्होंने बिंदियों से कैसे चित्रित किया था। भारती खेर ने कई तरह के मीडिया से पेंटिंग, मूर्तियाँ, इंस्टॉलेशन और टेक्स्ट भी बनाए। इन्होंने टेक्स्ट भी काम किए हैं। खेर की प्राथमिक सामग्री पारंपरिक भारतीय बिंदी के निर्मित संस्करण है। अपने करियर के दौरान खेर ने 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक तक अपने छात्र वर्षों से अपने चित्रों में कुछ दोहराए जाने वाले पैटर्न रखे। खेर मानती हैं कि हमारे वर्तमान समय में मानव जीवन की वास्तविकताओं को कैसे समझा जाए। उनकी रचनाएं मानव नाटक के साथ साथ आंतरिक प्रेम के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती हैं। हर वर्क डिस्प्ले fondness towards human drama as well as intrinsic love। उनकी मूर्तियाँ और कोलाज अक्सर विस्तृत रूप को दर्शाते हैं जो विभिन्न सामाजिक निर्माणों जैसे कि नस्ल और लिंग आदि को दर्शाते हैं। द स्किन स्पीक अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 में जो इन्होंने बनाया था इज़ वन ऑफ हर मोस्ट फेमस एंड टॉक अबाउट वर्क। ये एक उनका बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ वर्क था। उनके सबसे प्रसिद्ध काम के बारे में वो बात करती हैं और वो ये कहती हैं कि यह एक मूर्तिकला है जो कि फाइबर ग्लास से बनी एक जीवन आकार की मादा जो हाथी थी, मादा हाथी का प्रतिनिधित्व करता है और कई बिंदुओं द्वारा सजी है जो कि फाइबर ग्लास एंड अडॉर्न्ड बाई न्यूमेरस ऑफ बिंदीज। यह मूर्ति भारतीय परंपरा, जो भारतीय हिंदू परंपरा होती, हिंदू भारतीय लेडीज़ की परंपरा होती है, हिंदू धर्म हाथी से प्रतीक माना जाता है हाथी का। तो सबसे सामान्य प्रतीकों में ये दोनों को जोड़ता है। इनके कहने के अनुसार कि मैंने जो भारत की प्रतीक था और भारत की परंपरा थी, दोनों को मैंने एक ही इंस्टॉलेशन, एक ही स्कल्पचर, एक ही जो भी उनका इंस्टॉलेशन वर्क था, मूर्ति थी, उसमें उन्होंने समाहित किया। इस मूर्तिकला को भारत के अभिलेख के रूप में देखा जाता है। इसको एक मॉन्यूमेंट के रूप में देखा जाता है। जो भारती खेर थी, इनकी कुछ प्रदर्शनियां हैं जो कि इन्होंने कहाँ कहाँ लगाई थी। इस तरीके से हम बात करते हैं। भारती खेर ने 1993 से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। उनका काम ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी IFACS में भी प्रदर्शित किया गया, आयरिश म्यूजियम ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट में, फिर इसाबेला स्टीवर्ट गार्डन म्यूजियम, जैक शैनमैन गैलरी, फ्रीडर बर्दा संग्रहालय, फ्रायड रॉकवुड आर्ट म्यूजियम, फ्रायड म्यूजियम लंदन, कनाडा की राष्ट्रीय गैलरी और वैंकूवर आर्ट गैलरी इत्यादि में इन्होंने अपनी कलाकृतियों, अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। भारती खेर का काम लंदन के टेट मॉडर्न, वैंकूवर आर्ट गैलरी और वॉकर आर्ट सेंटर में संग्रहित है। आज भी आप इनके काम को देख सकते हैं।
खेर की 2003 में खेर ने संस्कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली कलाकार थीं। 2003 में संस्कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। आज अपने अधिकांश समकालीनों की तरह भारती दुनिया भर में अक्सर यात्रा करती हैं और विभिन्न स्थानों पर कला प्रदर्शनियों का मंचन करती हैं और विभिन्न स्थानों पर होने वाले अनुभवों से अधिक कला बनाने के लिए प्रेरित होती हैं। हाल के दिनों के दौरान भारती ने बिंदी, एक डॉट, एक अवधारणा, एक प्रतीक, एक दर्शन और एक भारतीय होने का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व केंद्रीय रूपांकन और अपने काम में सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। भारती जो थी वो बेसिकली तो उनका जो बॉर्न एंड बॉट अप थी वो लंदन में थी, पर उनका जो व्यक्तित्व था कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा से, भारतीय प्रतीक, दर्शन, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कि वो फॉरेन से ना पली बड़ी होके इंडिया में ही उन्होंने अपना बचपन और अपना पूरा काम किया। तो कोई भी एक इंसान जो कि फॉरेन में पला बढ़ा और कैसे भारत में मूव हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत के पारंपरिक चीज़ों से काफ़ी अटैच्ड थी। उनकी फैमिली में बैकग्राउंड में कुछ ऐसा रहा होगा जिससे कि उनको भारतीय होने का एक इंस्पिरेशन मिला होगा और वो बाद में भारत में आकर यहाँ पर अपने इंडियन कलाकार से उन्होंने शादी करके यहाँ पर रहने का फ़ैसला लिया। भारती खेर अक्सर बिंदी को कला अभिव्यक्ति, बड़े पैमाने पर उत्पादित फिर भी पारंपरिक आभूषण, एक्शन पेंटिंग के माध्यम के रूप में, मिश्रित मीडिया के रूप में भी तलाशते हैं। तो ये था भारती खरे के बारे में कुछ मेन टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, मेरा मॉक टेस्ट कुछ होगा, कुछ पहले मैं कुछ पेंटिंग्स को भी दिखा लेती हूँ, फिर मॉक टेस्ट करूँगी। भारती खरे का बिंदियों से जो प्रभावित हुआ काम था वो इस तरीके से था। एक तरह से भारती खेर जो थी वो कई बिंदियों को लेके अपने कैनवास पे प्रदर्शित करती थी। इस तरीके से उन्होंने बिंदियों को लेके काम किया है। ये है एक इनका बहुत ही बड़ा काम, जो कि आप देख सकते हैं कितना लार्ज साइज़ में हो सकता है ये। भारती खेर, द वॉल हैव ईयर्स, द प्राइवेट सॉफ्टनेस ऑफ स्किन। ये है इनका एक काम जो कि इन्होंने बिंदियों और एक मक्खी को लेके कुछ बेडरूम्स भी दिखाए हैं। इस तरीके का इनका जो टाइटल है, द वॉल हैव ईयर्स। इस तरीके से एक वॉल दिखाने का प्रयास किया है और कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने इसका टॉपिक बनाने का सोचा है। एक बेडरूम है जिसको कि आप कह सकते हैं कि इसमें एक विंडो नुमा है जिसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। द वॉल हैव ईयर्स। नेक्स्ट, आर्टिस्ट भारती खेर, आइडियाज़, आर्टिस्ट, आर्ट, इंस्टॉलेशन, आर्ट। ये भी कलाकृति जो कि है भारती खेर की, बिंदियों से मिली हुई है। कलरफुल बिंदियों का इन्होंने यहाँ पर समाहित किया है। ये भी कुछ स्पार्कलिंग बिंदी ही है जिसको इन्होंने वाइट कलर की बिंदी चिपका कर इसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये फ्रेम्ड है, फ्रेम में भी इन्होंने बिंदियों को चिपकाया है और कुछ कलर, बैकग्राउंड बेस कलर भी करके इन्होंने बिंदियों से चित्र बनाए हैं। ये है भारती खेर का पेंटिंग, चित्रकला इसको कहें या मिश्रित मीडिया कहें। ये भी इन्होंने पेंटिंग्स जो बनाया है वो भी बिंदियों से ही रिलेटेड है। ये भी है बिंदियों से रिलेटेड। ये हैं भारती खेर। भारती खेर ने कुछ स्कल्पचर भी करे हैं। अचीव्स ऑफ वुमेन, ये है इनका टाइटल, अचीव्स ऑफ वुमेन। एक वुमेन है जो कि आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने अपने स्कल्पचर में एक बहुत ही सुंदर सी परिकल्पना को रखा है। आप देख सकते हैं एक तरीके से ये ट्रीज़ का रूट है जिसको ये ग्लास फाइबर ही है ये मटेरियल जो दिख रहा है। इसमें एक क्लॉथ भी हैंगिंग है। फिर ये ट्रीज़ के वो हैं, एक लेडी फिगर है जिसको इन्होंने हाफ पोर्शन ढक रखा है ऐसा लगता है, और हाफ पोर्शन उन्होंने ओपन रखा है। तो इस तरीके का स्कल्पचर का भी काम इनका काफ़ी सुंदर रहा है।
भारती खेर आर्टिस्ट हाउसर एंड वर्थ। दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ भारती खेर। बहुत ही सुंदर है, जो कि आप देख सकते हैं फाइबर ग्लास में ये भी है। भारती खेर मैटर वैंकूवर आर्ट गैलरी में 2016। मिक्स मीडिया, यहाँ पर हम इसको बिग करके देख सकते हैं। इन्होंने 2 लेडीज़ और 1 बॉय बनाया है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर इनके कार्य होते थे। मूर्तियाँ भी इनकी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। यहाँ पे भी भारती खेर एंड ऑल द वाइल द बिन वॉल्ट स्लेप्ट 2008 का है। वुड फाइबर ग्लास पर्सिलेन कॉपर 180 बाई 180 बाई 100 सेंटीमीटर में है। ये है आर्टिस्ट एंड गैलरी। यहाँ पर इन्होंने भारती खेर ने एक एंजल नाम दिया है। 2004 डिजिटल सी प्रिंट है ये। इसमें एक ह्यूमन बॉडी को इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि एक बिल्कुल रियल है। यहाँ पर कोई भी मटेरियल यूज़ करके ये स्कल्पचर नहीं बनाया इन्होंने। एक डिजिटल इन्होंने पिक्चर लेके इसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये जो वुमेन है ये पूरी तरह से यहाँ पर दिखाया है। इसको एक हेलमेट पहने हुए, इसको इसका नाम दिया है एंजल 2004। नेक्स्ट एलिना इज एट द हैपवर्थ वॉकफील्ड आर्ट व्यूअर। ये भी भारती खेर का एक मूर्ति है, जो कि नेक्स्ट भारती खेर इस तरीके के भी काम करते थे। जो टेक्स्ट का मैंने बताया था, कुछ इस तरीके का भी काम भारती खेर का हुआ है। भारती खेर पीछे इनका एक स्कल्पचर है, जो कि इसी का इन्होंने पूरे रूप में यहाँ पर बिंदियाँ चिपकाना स्टार्ट किया है। ये हाफ था, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये ऑनगोइंग आर्ट है इनका। एक भारती खेर का पैंथर स्कल्पचर बाय भारती खेर। ये पैंथर है, जो कि ये भी बिंदियों से, इसकी जो स्किन बनाई है भारती खेर ने, ये भी पूरी तरह से बिंदियों से चिपकाया हुई। जिसमें इन्होंने मरून कलर के बिंदियों को, जो कि इस तरीके से कुछ हुआ करता है, वो इसको चिपका के इन्होंने स्किन बनाने का दिखाया है। इसको देख सकते हैं लार्ज करके, जो कि बिंदियों से ही इस पैंथर को उन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर है भारती खेर का। बिंदीज एंड इंडियन आर्टिस्ट भारती खेर। आई लव सीन एन एलिफेंट फ्लाई, ये इनका टाइटल है 2002 का। लाइफ साइज ऑफ अ बेबी एलिफेंट फिगरलेस एंड बिंदीज। ये है फाइबर ग्लास और बिंदी से बना हुआ। ये भी फाइबर ग्लास से बना है और उसके ऊपर जो स्किन उन्होंने बनाई है बिंदियों का यूज़ कर करके इसकी स्किन को बनाया है। एक तरह से भारती खेर जो रियलिज्म की तरफ भी जा रही हैं। जो हाथी का जो स्किन होता है उसको बिंदियों के द्वारा, जैसे सॉफ्ट स्किन होती है तो बिंदियाँ भी लगभग वेलवेट की होती हैं, तो उस तरीके से उन्होंने स्किन को भी एक रियलिस्टिक दिखाने के प्रयास किए हैं और अपने बिंदियों का भी उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इसको डिटेल में अगर हम देख सकते हैं, डिटेल ऑफ बिंदीज इन आई हैव सीन एन एलिफेंट फ्लाइंग। बहुत ही सुंदर काम है ये। आप अगर पास से देखेंगे तो बिल्कुल ही द मेकिंग ऑफ द स्किन स्पीक अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन। भारती खेर स्टूडियो व्यू फोटो अनूप सूद। ये आप देख सकते हैं फाइबर ग्लास से जब ये मेकिंग चल रहा था और उसके ऊपर ये कुछ बिंदीज लगे हुए हैं और कुछ जगह अभी छूटे हुए हैं, तो उस तरीके का यहाँ पे अभी ऑनगोइंग वर्क इनका भारती खेर का मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर ये हर्ट है एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज। ये आपको एक तरीके से हर्ट का सीन है ये, और इसमें जो नीचे वाला पिक्चर है इसमें बिंदियों को चिपका के बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कलरफुल बिंदियों को यूज़ किया गया है। डिटेल ऑफ बिंदीज इन एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल। भारती खेर का इस तरह से एक्सटर्नल में भी कुछ प्रेजेंटेशन हुआ करते हैं जो कि इन्होंने आउटडोर में लगाए हुए हैं। भारती खेर का सेंस करके ये टॉपिक है जो कि बिंदियों से ही बनाया है।
तो हम देख सकते हैं भारती खेर की बिंदियों से जुड़ी हुई कैसे पेंटिंग्स होती थी। जो स्कल्पचर भी हैं उसमें भी इन्होंने बिंदियों का यूज़ किया है, उनकी स्किन को बनाने के लिए इस बिंदियों का यूज़ किया है। तो एक तरह से वो रियलिस्टिक और पारंपरिक और भारतीय प्रतीक को लेके अपनी कलाकृति में चलती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट, जो कि हर बार की तरह वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं। यूपीटीसी टीपीजीसी मॉक टेस्ट नंबर 9। क्वेश्चन मैं पूछती जाऊंगी और आप उसका आंसर खुद से पहले करिए। आपने अगर अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा तो आप कर लेंगे, और अगर आप नहीं अच्छे से किए होंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। भारती खरे का जन्म कब हुआ था? 1969, 1960, 1964, 1965। क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन देने का मीन्स मेरा ये होता है कि बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे, इस कलाकार के बारे में तो हमने सुन लिया पर उनके बारे में, पेंटिंग्स उसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो मेरा क्वेश्चन बनाने का मेन मोटो यही होता है कि किस तरीके से आर्टिस्टों पे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। किस महिला कलाकार ने बिंदियों से अपनी पेंटिंग किया था? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अपर्णा गौर या भारती खरे। क्वेश्चन नंबर 3। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन किसकी कृति है? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अपर्णा गौर या भारती खरे। क्वेश्चन नंबर 4। एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज किसकी कृति है? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अपर्णा गौर या भारती खरे की। द स्किन स्पीक अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 या भारती खरे के किस रूप में निर्मित किया गया है? खरे की चित्र कृति किस रूप में निर्मित किया गया है? मूर्तिकला के रूप में, चित्रकला, स्केच आर्ट या वीडियो आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 किस पदार्थ से निर्मित मूर्ति शिल्प है? लोहा, सीमेंट, फाइबर या लकड़ी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। भारती खरे का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत में हुआ था? भारती खेर ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी? लंदन, पेरिस, फ्रांस, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 9। भारती खेर ने अपने किस उम्र में भारत वापस आने का फैसला लिया था? 25 साल की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष या 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10। भारती खेर को संस्कृति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 2000, 2002, 2003, 2005। भारती खेर ने अपने कृतियों में बिंदी का इस्तेमाल क्यों किया? सौंदर्य के लिए, भारतीय परंपरा को समाहित करने के लिए, बिंदियाँ आसानी से प्राप्त हो जाती थी या ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 12। भारती खेर ने अपने कृतियों में किस काम को ज़्यादा चुना? मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन आर्ट, चित्रकला या तीनों को बराबर रूप में चुना। क्वेश्चन नंबर 13। भारती खेर ने किस प्रसिद्ध कलाकार के साथ शादी की? रामेश्वर बुट्टा, जगमोहन चोपड़ा, मंजीत बाबा या सुबोध गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 14। विदेश में जन्म लेने के बाद भी किस कलाकार ने भारत में अपना करियर बनाया? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अपर्णा गौर या भारती खरे। अभी भारती खेर कहाँ रहकर काम करती हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई या जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16। भारती के माता पिता कहाँ पर रहते थे? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या भारत। क्वेश्चन नंबर 17। हंगरी डॉग्स ईट डर्टी पुडिंग 2004 चित्र किस कलाकार का है? सुबोध गुप्ता, अपर्णा गौर, भारती खेर या अमिता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 18। द फ्रायड म्यूजियम इन लंदन इज़ अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू विच आर्टिस्ट? द फ्रायड म्यूजियम लंदन किसको समर्पित म्यूजियम है? सिगमंड फ्रायड, गुस्ताव फ्रायड या रोजर फ्रायड या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। ये इसलिए ये क्वेश्चन है क्योंकि इस म्यूज़ियम का भी जिक्र हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूज़ियम है कहाँ पर और किसके लिए समर्पित है, किसकी वजह से ये बना है। इसाबेला स्टीवर्ट गार्डिनर म्यूज़ियम। इसाबेला स्टीवर्ट गार्डिनर म्यूज़ियम कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, बोस्टन या कैलिफोर्निया। वैंकूवर आर्ट गैलरी, इसका जिक्र हुआ था इनके कलाकृतियों को संग्रह के बारे में, इस वजह से ये भी आपको पता होना चाहिए। वैंकूवर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? कनाडा, जापान, चाइना या भारत।
तो मैं इसका डिटेल में आपको आंसर दूंगी, कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। आप मेरे आंसर की में स्टार्ट करते हैं आंसर की। तो भारती खेर का जन्म कब हुआ था? भारती खेर का जन्म राइट आंसर इज ए 1969 में हुआ था। जो लोग वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत ही इजी है। किस महिला कलाकार ने बिंदियों से पेंटिंग किया था? ये क्वेश्चन बार बार आया है भारती खेर ने। क्वेश्चन नंबर 3, द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन किसकी कृति है? भारती खेर की। राइट आंसर इज डी, भारती खेर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉर्ड्स किसकी कृति है? ये भी भारती खेर की है, मैंने डिटेल में इसको बताया है। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 में बनी थी। यह भारती खेर की किस रूप में निर्मित किया है इसको भारती खेर ने? तो इसका मैंने पिक्चर भी दिखाया। राइट आंसर इज ए, मूर्ति कला के रूप में है ये। उसके स्किन में उन्होंने बिंदी का इस्तेमाल किया है। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 किस पदार्थ से निर्मित मूर्ति शिल्प है? तो ये फाइबर ग्लास की है। राइट आंसर इज सी, फाइबर ग्लास की है। देखने में हमें ये सीमेंट की तरह लगती है पर यह है फाइबर ग्लास की। भारती खेर का जन्म कहाँ पर हुआ था? भारती खेर बेसिकली लंदन इंग्लैंड की रहने वाली थी। भारती खेर ने अपनी कला की शिक्षा लंदन से ही ली थी। राइट आंसर इज ए, लंदन। भारती खेर ने अपने किस उम्र में भारत आने का फैसला लिया था? राइट आंसर इज बी, 23। 23 साल की उम्र में भारती खेर फाइनली वापस भारत आ जाती हैं और यहाँ पर दिल्ली में रह के अपने पति के साथ, सुबोध गुप्ता के साथ यहाँ पे अभी भी काम करती हैं। यहाँ से वो देश विदेश में अपना प्रदर्शनी करती हैं और एग्जीबिशंस लगाती हैं और अपना काम करती हैं। भारती खेर को संस्कृति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर इज सी, 3rd 2003 में भारती खेर को संस्कृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारती खेर ने अपनी कृतियों में बिंदी का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने डिटेल में बताया कि उन्होंने खुद ही कहा था कि भारतीय परंपरा को उन्होंने बिंदियों को भारतीय परंपरा के रूप में माना और उसको समाहित किया था। हाथी को भारतीय प्रतीक के रूप में और बिंदियों को भारतीय परंपरा के रूप में समाहित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारती खेर ने अपनी कृतियों में किस काम को ज़्यादा चुना? मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन आर्ट, चित्रकला या इन तीनों को? तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा, क्योंकि भारती खेर मूर्तिकला में भी उतना ही काम किया, इंस्टॉलेशन आर्ट में भी और चित्रकला में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो चित्रकला जो थी उनकी बिंदियों से थी और भी उन्होंने कुछ पेन वर्क और स्केच वर्क भी किए। इस तरीके से भारती खेर सारी कलाकृतियों में माहिर थी। भारती खेर ने किस प्रसिद्ध कलाकार के साथ शादी की थी? जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था सुबोध गुप्ता के ऊपर, डी हो जाएगा का राइट आंसर। विदेश में जन्म लेने के बाद भी किस कलाकार ने भारत में अपना करियर बनाया? राइट आंसर इज डी, भारती खेर। ईजी है आपके लिए क्योंकि आपने वीडियो देखा है। एकदम से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। भारती खेर कहाँ रहकर अभी काम करती हैं? जो कि अभी गुरुग्राम में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारती के माता पिता कहाँ पर रहते थे? ये लंदन में रहते थे। राइट आंसर इज बी। हंग्री डॉग्स ईट डर्टी पुडिंग 2004 चित्र किस कलाकार का है? ये है भारती खेर का। राइट आंसर इज सी, हंग्री डॉग ईट डर्टी पुडिंग। ये चित्र मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को। फ्रायड म्यूजियम इन लंदन इज म्यूजियम डेडिकेटेड टू विच आर्टिस्ट? द फ्रायड म्यूजियम लंदन को किसको समर्पित किया गया है? ये है समर्पित सिगमंड फ्रायड के को। क्वेश्चन नंबर 19, इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये बोस्टन में स्थित है। बोस्टन एक सिटी है, वहाँ पर स्थित है। वैंकूवर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में है। राइट आंसर इज ए, कनाडा। क्वेश्चन ये है वैंकूवर आर्ट गैलरी जो कि कनाडा में है, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। ओके, डॉग पुडिंग वाला चित्र भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है उनका हंग्री डॉग ईट डर्टी पुडिंग 2004 का चित्र, जो कि फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ है। यहाँ पर डिटेल में दिया है, हेयर्स भी यूज़ किया गया है इसमें। इन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर के टाइप में इसको बनाया है, जो कि
बहुत ही फेमस इनका चित्र है। अगर आप नेट पे ऐसे भी सर्च करते हैं हंग्री डॉग ईट डर्टी पुडिंग तो भी ये चित्र आपको सामने आ जाएगा। भारती खेर का काफ़ी फेमस इंस्टॉलेशन है इनका ये। तो ये रहा भारती खेर के बारे में मेरा डिटेल में एक ऑटोबायोग्राफी एंड क्वेश्चंस और उनके पेंटिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर जो लोग पहली बार जुड़े हों वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।